अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं लतीफ़ शाहद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाज़रीन, इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से कि इलेक्शन 8 फरवरी 2023 बरोज जुमेरात को होंगे और हर सूरत में होंगे। और इस बात का क्रेडिट बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को दे रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह भी कहा है कि अगर मैं जिंदा रहा तो इलेक्शन इसी तारीख को होंगे और हर सूरत में होंगे। और इस बात का क्रेडिट दे रहे हैं उनको। भाई ये तो वही तारीख है जिसका फैसला हमारे बड़ों ने बहुत देर पहले कर लिया था। जो हमारे ताकतवर लोग हैं उन्होंने ये कह दिया था और बहुत से नून लीग के लोगों को भी ये पता था। राजा रियाज साहब ने तो स्पेशली अगस्त में एक टीवी शो के अंदर बैठकर ये बताया था कि इलेक्शन का फैसला फरवरी के पहले हफ्ते में करवाने का किया गया है और ये हमारे बड़ों की जानब से कहा गया है। ये राजा रियाज साहब ने बताया था। और अगर आप बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज साहब से पहले थे उमर अता बंदियाल साहब। उन्होंने ये बाकायदा तौर पर कहा था कि आइन में कोई गुंजाइश नहीं 90 रोज से ऊपर इलेक्शन जाने की और इलेक्शन हर सूरत में 90 दिनों के अंदर होने चाहिए। अगर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनमें इतना दम होता तो वो 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवा के दिखाते। लेकिन चूंकि हमारे बड़ों का फैसला था, वो तो इलेक्शन जो थे वो उनकी मर्जी से होने थे। जहां तक बात है इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन ने भी लास्ट टाइम जो इलेक्शन की तारीख का कहा था वो 28 जनवरी का कहा था। लेकिन बात फिर से वही कि हमारे बड़ों का फैसला फरवरी में था। और अगर आप देखें कि कैसे एक प्लान के तहत सब कुछ हुआ, मर्दमशुमारी का बहाना बनाया गया, फिर हल्का बंदियों का असल में नवाज शरीफ साहब को कैसे एक प्लानिंग के तहत लाया गया। एक मफरूर इश्तिहारी मुजरिम को बगैर अदालत में पेश हुए, तारीख में पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल कोई नहीं मिलती कि एक इश्तिहारी मुजरिम को जो मफरूर भी हो उसको अदालत में पेश हुए बगैर जमानत मिल जाए और उसको बाकायदा तौर पर एक जलसे की इजाजत भी दे दी जाए और प्रोटोकॉल के साथ उसको जो है वो जहाज में लाया जाए, हेलीकॉप्टर के जरिए उसको जलसागाह तक पहुंचाया जाए। ऐसा हमने तारीख में कभी नहीं देखा। लेकिन हमारे बड़ों का फैसला था, ताकतवर लोगों का फैसला था, इसीलिए कोई भी शख्स इस बात पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन क्योंकि हमारे बड़ों ने फैसला कर लिया है कि किसको कुर्सी पर बिठाना है और किसको नहीं बिठाना। लेकिन एक तरफ अवाम भी इस दफा अना और जिद पर अड़ी हुई है। अवाम इस वक्त मजबूर जरूर है लेकिन अपना गुस्सा निकालेगी वो इलेक्शन के रोज। अवाम ने फैसला कर लिया है, एक फैसला ताकतवर लोगों ने किया हुआ है और एक फैसला अवाम ने किया। लेकिन एक फैसला अल्लाह का भी है, होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा। क्योंकि अवाम जो है वो जिले शाह के कत्ल को नहीं भूली है, अवाम अरशद शरीफ सहाफ़ी की शहादत को नहीं भूली और भी बहुत से कारकुनान उनकी शहादतों को वो नहीं भूली है। जो अपने ऊपर हुए मजालम उनको वो अवाम भूल नहीं रही इस वक्त। और अवाम जो है उनके कारकुनान के साथ जो किया गया, लोगों को घरों से उठाया गया, ये सब गुस्सा अवाम इलेक्शन के रोज निकालेगी। और आप लोग देखेंगे इस दफा एक जिद हमारे ताकतवर लोगों की है, एक जिद इस पाकिस्तान के लोगों की है। फैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी और वजीर आजम भी पाकिस्तान की अवाम की मर्जी से बनेगा इंशाल्लाह। आप सब लोग देखेंगे कि जो मकबूल लीडर है वो चाहे जेल में हो या जेल से बाहर हो, वो कैंपेन करें या ना करें, लेकिन अवाम फैसला कर चुकी है कि उन्होंने वोट किसे देना है और किसे कुर्सी पर बिठाना है। अपने मुस्तकबिल का फैसला अवाम करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।